exercise 6.2, first question. In figure 6.23, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y is to Z is equals to 3:7, then find the value of X. इन्होंने बोला इसका और इसका रेशो दिया इस बार, ठीक है। तो मैं Y को क्या मान लूंगी, 3x मान लेती हूँ, और Z को क्या मान लेती हूँ, 7x मान लेती हूँ, ठीक है। अब हम कैसे देख सकते हैं, ये अगर y है ना, ये अगर y है मतलब ये दो पैरेलल लाइंस है, और ये उसके ट्रांसवर्स। अब हमको कहीं से भी z और y के बीच में रिलेशन चाहिए, तो उससे हम सॉल्व करके आगे का सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम सोचते हैं कि देखो एक इधर y है, ये इधर z है, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि ये y और ये वाला जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस केस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये y है तो ये भी y होगा, है ना, क्योंकि ये इसको अगर y नाम दिया है तो इसको भी y नाम दे सकते हैं, है ना। और अगर ये y है और ये z है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है। तो हम बोल सकते हैं y प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 3x है ना, ये 3x है मतलब 54 डिग्री होगा। और ये हो जाएगा 18 इंटू 7, 126। तो ये एंगल z कितना हो गया, 126, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे भी ये 54 डिग्री हो गया। अब x को कैसे निकालेंगे, अगेन ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, ये इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x की वैल्यू कितनी, 54 दिया हुआ है, तो एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अगेन ये भी कितना आ गया, 126, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो वो कितनी आ जाएगी, 126, ठीक है। Now question 2. In figure 6.24, if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD and angle GED, वाला angle GED is equals to 126 degree, then find this angles. Okay? तो ये पूरा एंगल जो है 126 दिया हुआ और ये 90 दिया हुआ है, तो ये कितना बचा, ये बचा 126 माइनस 90, जो कि हो जाएगा 36। हाँ, एंगल कितना है, 36। अब अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं। एंगल AGE, ये वाला एंगल पूछा है। अगेन ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, और ये उसका ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के वजह से ये एक लाइन देखिए, कलर से इसको करती हूँ। अगर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और इसके बीच में ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ट्रांसवर्सल जा रहा हो तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं ना। तो अगर ये पूरा एंगल 126 डिग्री है तो एंगल AGE भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 126, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल GEF, एंगल GEF तो वो हमने निकाल ही लिया, ठीक है। तो एंगल GEF कितना है, 36। और हमको पूछा है एंगल FGE, मतलब ये वाला FG, ये वाला। तो अब ये वाला एंगल कैसे आएगा,
अगर ये 126 है तो ये दोनों एंगल मिला के कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। मतलब एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये अगर कितना है, ये है 126 डिग्री, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल एफ जी इक्वल्स टू 180 माइनस 120। ठीक है, तो एंगल एफ जी ई कितना हो जाएगा, 4 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिगर 6.25 क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल आर एस। क्या हमको क्या बोला है कि एंगल टू आर एस ये वाला है, बीच वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हिंट भी दिए हुए है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। एस टी के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे पास करे। एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन पैरेलल है एस टी के। तो क्या होगा कि अगर मैं एक लाइन लूं, एक लाइन लूं और ये उसके बीच का ट्रांसवर्स, ठीक है, ये दो लाइन इनके बीच का ट्रांसवर्सल, तो इसका और इसका सम कितना होता है, दोनों को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 180 माइनस 130 विच इज, ठीक है। सिमिलरली ये एक लाइन है और ये उसके पैरेलल पड़ेगी, तो अगेन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर ये 1010 है तो ये कितना हो जाएगा, 70। और अब ये जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये तीनों मिला के 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना। तो 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस 70 इज 120, तो एंगल क्यू आर एस हो जाएगा 180 माइनस 120 विच इज एंगल क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी। Next question, question 4. In figure 6.26, if AB is parallel to CD and angle KPQ is equals to 50 degree and angle PRD is equals to 127 degree, then find the value of X and Y. ठीक है, अब हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर 127 डिग्री है, आपको अगर आपको ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता हो तो ये होता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू, ये दो ऑपोजिट इंटीरियर वैल्यू की सेम रहती, सम के बराबर होती। अगर मेरा ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है, तो इसका ये मतलब है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड होता है। एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल की, ठीक है। तो इसके हिसाब से एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 डिग्री, सॉरी की वैल्यू 127 डिग्री। ये मेरी इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। अब ए बी और सी डी पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, अगर ट्रांसवर्सल है तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री, है ना। अब मैं इसमें 50 डिग्री रखूँ तो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 120, तो एंगल वाई कितना आ जाएगा, 127 डिग्री माइनस 3 डिग्री, जो कि हो जाएगा 77 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी है, 77, है ना। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है, 50, और एंगल वाई की वैल्यू है
77. Now question 5. This is a very important question. It says that in figure 6.27, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along C. Prove that AB is parallel to C. इनका ये कहना है कि ये दो मिरर्स हैं, Q एक मिरर है और RS एक मिरर है, ठीक है। ये मिरर को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ए बी नाम की एक रे थी जिसने सबसे पहले पी क्यू को स्ट्राइक करा, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, फिर उसने सी पॉइंट पे इसको आर एस को करा, इंसिडेंट किया, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, सी डी एक लाइन गई, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। कैसे प्रूफ करेंगे? आपने फिजिक्स का लॉ पढ़ा होगा कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब अगर मैं ये बी पॉइंट है यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक नॉर्मल मैं ड्रॉ कर देती हूँ, उसका नाम मैं n1 रखती हूँ। तो n1 जो एक इसका क्या है, नॉर्मल है, तो इसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमेशा इक्वल होंगे। सिमिलरली यहाँ से मैं एक दूसरा नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि ये उसके लिए इंसिडेंट रे है, ये उसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर इसका एक नॉर्मल मैं ड्रॉ करूँ तो वो कुछ प्रकार से दिख, तो मैं n2 नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि तो दूसरा कलर समझाने के लिए, अब क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ये इंसिडेंट एंगल है, ये और ये वाला एंगल, दोनों को मैं अगर आई आई नाम दे रही हूँ, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। और वैसे ही ये वाला एंगल मैं आई डैश नाम देती हूँ, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये वाला एंगल एक दूसरे के। अब क्या बोल सकते हैं हम, कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब हमें क्या पता है कि अब ये जो नॉर्मल है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्यों? आपने अगर दो पैरेलल लाइन ली, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो ये 90 डिग्री है, ये 90, पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब इनका हमेशा जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो बी एन डैश है, ये बी एन वन जो है ये लाइन, और सी एन टू जो लाइन है, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है, ऐसी दो लाइन पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, वो इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, ये और ये। तो इसका मतलब है कि आई किसके बराबर है, आई डैश के बराबर है ना। तो ये जो चारों एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगर ये चारों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एंगल ए बी एन डैश को मैं बोल रही हूँ एंगल एन डैश बी सी के बराबर, को मैं बोल रही हूँ एंगल बी सी एन टू के बराबर, और उसको मैं बोल रही हूँ एंगल एन टू सी डी के बराबर, है ना। मतलब चारों एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, ये जो चारों एंगल इक्वल है, तो मैं अगर ये दोनों को प्लस कर दूं और ये दोनों को प्लस कर दूं तो वो भी इक्वल होंगे, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, है ना। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है।
तो अब इसका डायग्राम कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा। अगेन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, और ये दो लाइन जा रही हैं और ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है जिसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल जैसे दिख रहे हैं। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैं बोल सकती हूँ, और अगर ये इक्वल दिख रहे हैं इसका क्या मतलब है कि ये दोनों लाइन भी क्या है, पैरेलल है। तो हेंस we can say that AB parallel to CD.